केडीए एम्प्लॉयज़ यूनियन ने ईद से पहले तनख्वाहों की अदम अदायगी का सख्ती से नोटिस लिया और सरपरस्त आला केडीए एम्प्लॉयज़ यूनियन नवेद अनवर सिद्दीकी के साथ साथ चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल मारूफ खान, सदर नदीम खोकर, जनरल सेक्रेटरी दिलावर खान, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी कमर अब्बास और दीगर अहदेदारान और कारकुनान ने हंगामी बुनियादों पर कामों का आगाज़ किया और डायरेक्टर फाइनेंस से माह अप्रैल की तनख्वाहों की अदायगी के सिलसिले में मुलाकात की। जबकि चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल मारूफ खान ने पेरोल डिपार्टमेंट के साथ साथ डायरेक्टर फाइनेंस और दीगर से जहां मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा, वहीं कोशिश की कि ईद उल फितर से पहले तनख्वाह की अदायगी किसी तरह हो जाए, क्योंकि ग्रांट ताखीर का शिकार हो चुकी है। चेयरमैन अब्दुल मारूफ खान ने इस सिलसिले में केबीएस को क्या बताया, सुनिए जरा इन्हीं की ज़बानी। आज 4 तारीख हो चुकी है, लेकिन अब तक हुकूमत सिंध से 17 करोड़ की ग्रांट नहीं आई है। दफ्तर बंद होने के लिए सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। इस सिलसिले में मेरी डायरेक्टर फाइनेंस तौफीक सोमरो और डीजी नासिर अब्बास सोमरो से मुलाकात की। उन्हें ये बताया गया कि ग्रांट अब तक नहीं आई है, लेकिन मेरी तजवीज़ ये है कि 2017 में एक ऑक्शन हुआ था, उस ऑक्शन के 11 करोड़ रुपये केडीए के पास मौजूद है। उस 11 करोड़ में से तनख्वाहें अदा कर दी जाए। जब ये ग्रांट आ जाएगी तो 1 हफ्ते के अंदर ये पैसा वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इसकी वजह से मुलाजिमीन ईद उल फितर की खुशियाँ आराम से बना सकते हैं। आप यकीन करें, इस वक्त लॉकडाउन की पोजीशन है, लोग परेशान हाल हैं, माली बहरान का शिकार है इदारा भी, मुलाजमीन माली बहरान का परेशान है, लेकिन तनख्वाहों का दूर दूर तक नहीं पता। लिहाजा डायरेक्टर जनरल नासिर अब्बास सोमरो से केडीए एम्प्लॉयज़ यूनियन ये मुतालबा करती है कि ईद उल फितर से कब्ल तनख्वाहों की अदायगी को नामुमकिन को मुमकिन बनाया जाए। जो पैसे 2017 के ऑक्शन के पड़े हैं, वो ऑक्शन के पैसे तनख्वाहों के मद में इस्तेमाल कर दिया जाए और जब ग्रांट आ जाए तो उसमें दान किया जाए। अभी जो ऑक्शन हुआ है तकरीबन 2.25 अरब रुपये का, जिसमें 25% ओवी आनी थी, तो 16 करोड़ की ओवी हमारे पास आई है, लेकिन वो चेक अभी ट्रांसफ़र हमारे अकाउंट में नहीं आए हैं। लेकिन सुना यह है कि 25% ओवी 16 करोड़ की आ चुकी है, लेकिन वो अभी केडीए के पास आई नहीं है। लेकिन ये पैसा हम खर्च नहीं कर सकते। आपको ये मैं बताता चलूँ आपके चैनल के वसूते, ये पैसा जो है कोर्ट जो रिटायर्ड मुलाजिमीन की पेंशन है उसके मद में इस्तेमाल होंगे। ये केडीएस को इस्तेमाल नहीं करती, हाई कोर्ट का ये डिसीशन है। केडीए एम्प्लॉयज़ यूनियन जहां हरकत में है और ईद उल फितर से पहले अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहों को यकीनी बनाना चाहती है, वहीं केडीए एम्प्लॉयज़ यूनियन के चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल मारूफ खान ने डायरेक्टर जनरल केडीए से भी मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जैसे ही मोहम्मद अब्दुल मारूफ खान को देखा सीट से उछल गए और बोला कि मैं जा रहा हूँ सीएम हाउस, सीएम ने फ़ौरन बुलाया है, वो मेरा ख्याल है पैसे लेके बैठे होंगे, मेज़ में लिफाफों की सूरत में वो देंगे कि जाओ तनख्वाह दे दो। लेकिन हमें अफसोस है ऐसा कुछ भी नहीं है, सीएम ने क्या बुलाया होगा। अगर ऐसा होता तो 15-20 मिनट पहले जा चुके होते, अगर सीएम ने बुलाया है। लेकिन ये वो डायरेक्टर जनरल केडीए हैं उस लिस्ट में शामिल हैं जो 3 महीने के लिए आते हैं। इनका भी टाइम ऊपर हो चुका है और इनकी जामद है और अब ये आएंगे और जाएंगे, सुनेंगे किसी की नहीं। और हफ्ता 10 दिन या ईद के फ़ौरन बाद नया डीजी केडीए मौजूद होगा जो 4 महीने के लिए फिर लॉलीपॉप साथ लाएगा। ये हम बताते चले आ रहे हैं। अजीज़ आरिफ, केबीएस बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।